नमस्कार, मैं अभिषेक खांडल। सबसे पहले तो आप सभी को शुभ प्रभात। जैसे ही अभी प्रातःकाल उठा, एक समाचार प्राप्त हुआ। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का प्रश्न पत्र और साहब लीक हो गया है, निरस्त हो गया है। लीक होने के कारण आपने निरस्त कर दिया होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी होगी? साल भर, 2 साल, 3 साल, कब से वो मेहनत कर रहा होगा इस नौकरी के लिए। आपने केवल मात्र निरस्त कर दिया। ठीक है, लीक होने पर निरस्त करना भी था। आप लोग ये क्यों नहीं करते हैं कि पेपर लीक हो क्यों रहे? इन पर कभी विचार क्यों नहीं करते हैं? कभी आपके आरपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हो जाता है, कभी अधीनस्थ बोर्ड का हो जाता है। अरे मजाक लगा रखा है आपने इन चीजों को। हमने स्कूल में कभी नहीं सुना था कि ये पेपर लीक हो गया, और यहां आकर के देखते हैं तो कभी ये पेपर लीक, कभी ये पेपर लीक। अरे इतनी बड़ी संस्थान है आपके पास इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, आपके पास पूरी प्रशासकीय शक्ति है, उसके बावजूद आपके पेपर निरस्त हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? बेचारा बच्चा साल साल भर से मेहनत करता है इन नौकरियों के लिए। हमने देखा है कक्षों में उनका दर्द, आंखों में आंसू लिए, नौकरी का अरमान लिए, अपने माता पिता को छोड़ करके और दूर पड़ा रहता है। बेचारा भूखा प्यासा रहता है, कितना संघर्ष करता है। आकर के किराया देता है, कोचिंगों की फीस देता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे वो करता है। लेकिन किस लिए? कि मेरी नौकरी लगेगी, मेरी नौकरी लगेगी। बस मैं अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा। ये अच्छा जीवन देंगे वो? आप तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। अरे दर्द सोचिएगा उन बच्चों का, विचार करो इन चीजों पर। आप शर्म आनी चाहिए आपको। ये बच्चों की बद्दुआएं बहुत भारी पड़ती हैं। आप तो क्या उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप भी सोचिएगा, आपने भी कितनी मेहनत करी होगी वहां तक पहुंचने के लिए। कभी आप भी बेरोजगार रहे होंगे, उस बेरोजगारी के दर्द को सोचिएगा। यह आक्रोश वाली बात जो मैं बोल रहा हूं, मुझे भी बड़ा दर्द हुआ। सामने हजारों बच्चे बैठे रहते हैं, उन हजारों बच्चों की आंखों के अरमान और आंखों में जो अरमान होते हैं, उनको देख करके हमें भी लगता है कि नहीं, इनके साथ जबरदस्त मेहनत करनी है। और जब करते हैं और उसके बाद में पेपर निरस्त हो जाता है तो दर्द हमें भी होता है। विचार करो इन चीजों को, कहीं ना कहीं से इनको रोको। जो अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो, आगे के कानून बनाओ। और आप ये सोचिए कि दोबारा पेपर कराने पर कहीं ना कहीं और राजकीय कोष पर भी भार पड़ता है भाई। लेकिन मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं लेते हैं। विचार कीजिएगा, कम से कम इन बच्चों की सोचो। गांव से आते हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, और होता है तो इसका आपको उपचार आप ही को करना पड़ेगा। ये विद्यार्थी थोड़ी करेंगे, बेचारे पढ़ेंगे या फिर इन चीजों में लगेंगे। समस्या है तो उसका निदान आप ही को ढूंढना पड़ेगा, उपचार आप ही को करना पड़ेगा। तो मेरी यही विनती है, जितने भी ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और विशेषकर राजस्थान सरकार, बाकी सारे काम होते रहेंगे, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। पिछले कुछ समय से राजस्थान के अंदर ये स्थितियां बन रही हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि स्वच्छ राजस्थान, सभ्य राजस्थान, लेकिन उसके लिए अपने को मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा विचार कीजिए कम से कम, और ये विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।